देखो बच्चों, सपोर्ट मटेरियल का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हमें कुछ आइडेंटिटी को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो cos x लिखा है, आपको पता है, आपने एक आइडेंटिटी याद कर रखी है cos 2x की। इसमें क्या होता है, cos स्क्वायर x, अगर 2x है तो इसका हाफ कर देते हैं, x कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखो बात सुनो, उसने x दिया आपको, तो आप इसको भी cos x को हाफ करोगे तो इस एंगल का x का हाफ कितना होगा, x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो यही आइडेंटिटी है, बस एंगल इसका क्या है, 2x की जगह x कर दिया है। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह लिखोगे आप cos के x की जगह पे cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 और साइन x, एंगल आपका कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। अब बात सुनो, अब आपको पता है 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा इधर कितना दिया है, x/2, तो x/2 प्लस में देखो साइन x प्लस में cos x। ये आप आइडेंटिटी आपने 10th में याद की थी। अब एंगल उसने क्या दिया है, हाफ दिया है, जो भी x है उसका हाफ दिया है, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो इधर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस में cos स्क्वायर x/2 और माइनस जो आपको दे रखा है वही लिखो, क्या लिखा है, साइन x, ठीक है। अब साइन x मत लिखो, साइन x की भी आइडेंटिटी का यूज करो। साइन x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन x और इधर क्या होगा, cos x/2। अगर x है तो इसका एंगल क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इधर इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, साइन x का जो हमने फॉर्मूला लगाया 2 साइन x/2 और cos x/2, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इधर देखो बच्चों, आपको पता है इधर ऊपर cos x माइनस साइन x है, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, इसको पहले लिख लेते हैं जो दिया ऊपर। आपको पता है किसकी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कुछ उसी टाइप की आइडेंटिटी बन गई है। लेकिन इधर देखो, आपने आपका जो a है ना वो cos है, तो आप इधर क्या ऐसे लिख सकते हो, cos x/2 माइनस साइन x/2, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उससे, और इसका होल स्क्वायर। अब इधर देखो, इतना समझ आया। अब ऊपर आपको एक आइडेंटिटी याद रखना है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, एक बार प्लस करते थे एक बार माइनस करते थे, तो इसे हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करके लिखेंगे, दोनों को प्लस करके लिखा हमने, और एक बार दोनों को माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। और नीचे जैसा दे रखा है cos x और साइन x/2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ये देखो, ये माइनस वाला 2 बार है, तो स्क्वायर से ये वाला पोर्शन कट जाएगा। अब इधर देखना बच्चों, ठीक है, ऊपर क्या बचा आपके पास, cos x/2 प्लस में साइन x/2 और नीचे क्या बचा आपके पास, cos x/2 माइनस साइन x/2। अब इधर देखो, मुझे लेकिन ये चाहिए 10 में, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय cos, इससे 2 मिनट के लिए हटा देते फॉर्मूला को, cos x/2 से डिवाइड कर दूं सबको, तो cos x/2 प्लस में साइन x/2, इन दोनों को मैंने किससे डिवाइड किया, cos x/2 और cos x/2, नीचे वाले को भी, हाँ, नोमेटर और डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमें किससे डिवाइड करना है, तो नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे, cos x/2 को cos x/2 से डिवाइड करेंगे माइनस साइन x/2 तो cos x/2 से। अब इधर देखो, इसको इससे काटा, कितना आ गया 1, और ये साइन अपॉन में cos क्या होता है, tan x/2। इधर देखो, इसको इससे काटा 1 माइनस इन दोनों को, साइन अपॉन में cos क्या होता है, tan x/2। अब इधर देखो, आपका LHS आपका ये आया। अब RHS को हम प्रूफ करेंगे, उससे भी ऐसे ही बनाएंगे हम, है। देखो,
इस टेन को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका 10 पाई बाय 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 x बाय 2। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। और इधर क्या करेंगे 10 की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। 10 की आइडेंटिटी आपको पता ही होगी, हम क्या करते हैं प्लस में दिया ना तो 10 पाई बाय 4 प्लस में 10 x बाय 2। अब प्लस में तो 1 लिखेंगे नीचे 10 पाई बाय 4 इंटू में 10 x बाय 2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, इसके क्या हो गया 10 x बाय 2 ये 1। अब 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू में 10 x बाय 2, ठीक है। आ गया ना सेम। और नीचे 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 x बाय 2 तो हम लिखेंगे LHS इक्वल है RHS के, ठीक है। अब बात सुनो बच्चों, आइडेंटिटी आपको एक बार इधर लिख के भी दिखा देता हूँ। 10 की आइडेंटिटी क्या होती है 10 A प्लस में B क्या होता है बच्चों 10 A प्लस में 10 B और नीचे क्या होता है 1 प्लस होता है तो नीचे माइनस होता है 10 A और 10 B, ठीक है। इस आइडेंटिटी का भी यूज़ करना है लास्ट में, ठीक है। आपका क्या हो गया